नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस हम डेली अब आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेखपाल के एग्जाम के अकॉर्डिंग और सुपर डेट में भी एग्जाम जो है उसमें भी ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 15 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम 40 प्रश्न अभी तक आपको प्रैक्टिस जो है वो करा रहे थे। पर आज हम सेट नंबर 16 में 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट के हमारा ये सेकंड लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें बाकी बचे हुए जितने भी प्रश्न होंगे वो हम करा देंगे। तो प्रश्नों को एडजस्ट करने के लिए हम आज 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम आज प्रीमियर के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, इसलिए नाम हम आज नहीं लेंगे और केवल प्रश्न और आंसर देंगे। आप लोग आंसर कमेंट में जो है वो बताते चलिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, ये आपको जो है वो बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पटना में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या फिर जलपाईगुड़ी में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका कोलकाता जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपका कोलकाता में। आपको याद होगा, तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और जब खून देने की बात आ रही है तो क्या आप करेंगे? जाहिर सी बात है, काटेंगे। कोई हिस्सा बॉडी का कट हल्का सा लगता है तभी तो खून निकलता है। तो काटने से कोल काटा, देखिए ऐसे नाम आ रहा है ना, कोल काटा। काटा काटा आ रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे काटने से आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जोड़ सकते हैं। बाकी याद है तो बहुत जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए। बाकी ट्रिक जिनको याद करना है ट्रिक से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, कहां से कहां तक चली, ये आपको बताना है। बताइए, दिल्ली पटना, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली बेंगलुरु, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको बताना है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है वो आपकी चली, कहां से कहां तक के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि संपर्क क्रांति ट्रेन अकेले यही चली थी, इसी रूट पे चली थी, और भी चली थी, पर पहली पूछी गई है। इस चीज पे यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जितनी भी ट्रेनें चलाई गई थी सब दिल्ली से ही चलाई गई थी, इसलिए देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली चारों में ही इन्होंने दिया है, ताकि आप कंफ्यूज जो है वो हो सके। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन दिल्ली चेन्नई आपका जो दे रखा है, यही जो है आपका सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि रेल परिवहन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 से जो है वो हुआ था। मुंबई से थाने जो है आपकी ये ट्रेन चली थी। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। मुंबई से थाने के बीच की दूरी कितनी है, तो किलोमीटर में जो है ये 34 किलोमीटर है। अगर मील में बात करें तो 21 मील है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। और प्रथम रेल मंत्री कौन थे, अगर वो पूछा जाए तो जॉन मथाई जो है वो प्रथम रेल मंत्री जो है वो थे। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री जो है वो थे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बड़ा नहीं सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। आपको अगला देखते हैं, कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। जीएल एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, अवध असोम एक्सप्रेस। कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका डिब्रूगढ़ से जो है ये चलती है। कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से जो है ये चलती है। और ये कहाँ तक जाती है, तो कन्याकुमारी तक का सफर जो है वो तय करती है। और ये कौन सी ट्रेन है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपका है ऑप्शन बी वाला, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। ये जो है आपकी सबसे लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी ना कह करके सबसे लंबे रेल मार्ग पर जो है वो चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। तो यही आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोच्चि, तूतीकोरिन, कांडला, चेन्नई। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है इन बंदरगाहों में से, वो आपसे पूछा गया है। कोच्चि, तूतीकोरिन, कांडला, फिर चेन्नई। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कांडला बंदरगाह जो है वो सही हो जाएगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह के रूप में जाना जाता है आपका कांडला बंदरगाह। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति कहाँ है भारत में, तो आप कहेंगे गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में।
और गुजरात के अंतर्गत भी याद करना चाहें तो गुजरात प्रांत में जो कच्छ जिला पड़ता है उसमें स्थित है। तो चलिए कच्छ भी लिख देते हैं। और ये बंदरगाह जो है भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और एशिया और भारत इसका सबसे खास आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बताइए, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन, कौन सा सही होगा? पूर्वी तट बंदरगाहों में आपका कौन सा आता है, ये आपसे पूछा गया है। इस चीज को जरूर समझिए, प्रश्न में इन्होंने प्राकृतिक वर्ड जोड़ दिया है क्योंकि पूर्वी तट के बंदरगाह अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके सभी आ जाते हैं। तूतीकोरिन भी आपका आता है जो कि तमिलनाडु में आपका जो है वो पड़ता है, तो ये भी आपका पूर्वी जो तट है वो बंदरगाह जो है उसी में ही जो है आपका आता है। विशाखापट्टनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है, ये भी पूर्वी तट बंदरगाह में जो है वो आता है। इसके अलावा चेन्नई जो है ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ जाएगा, तो ये भी आपका इसमें आ जाता है। कोलकाता की बात करें तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, तो ये भी आपका आ जाता है। तो ये सब आपके पूर्वी तट बंदरगाह में आते हैं। इसके अलावा जो नहीं लिखा है वो यहाँ पर हल्दिया नहीं दे रखा है, हल्दिया भी आपका जो है वो पूर्वी तट बंदरगाह में आता है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पारादीप यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पारादीप भी जो है वो पूर्वी तट बंदरगाह में आता है और पारादीप जो है वो उड़ीसा में जो है वो पड़ता है, तो ये भी आपका इसमें आता है। एक एन्नौर नहीं लिखा है, एन्नौर आपका तमिलनाडु में आता है, तो वो भी आपका पूर्वी तट बंदरगाह में आता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है प्रश्न में प्राकृतिक वर्ड जोड़ दिया है, तो प्राकृतिक प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और वो आपका आंसर यहाँ पर चेन्नई जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह। बाकी ये प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके पूर्वी तट पर ही स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जेल या फिर जल परिवहन। आपको याद होगा 1995 की बात है, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने देश के 4 बड़े जो महानगर थे, जिसमें आपके कौन कौन से थे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, 4 बड़े महानगरों को 4 से 6 लेन वाला जो राजमार्ग नेटवर्क था उससे जोड़ने की योजना जो है वो बनाई थी, तो वो आपका था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो ये किससे जुड़ा हुआ था? ये था आपका सड़क परियोजना से जुड़ा हुआ, सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ। पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों को जो है वो जोड़ता है। और किसने ये स्टार्ट किया था? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? बृहत हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय या फिर सह्याद्री हिमालय, बताइए कौन सा सही होगा? हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बाह्य हिमालय जो है वो सही होगा, जो कि सबसे नवीन भाग जो है उसके अंतर्गत जो है वो आता है। बाहरी हिस्सा है तो धीरे धीरे बाहरी की ओर बनता हुआ चढ़ रहा है, उसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, कौन सी अक्षांश रेखा आपको बताना है भारत के मध्य से होकर जो है वो गुजरती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कौन सा जो है वो सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में भारत पूछा गया है या विश्व पूछा गया है, क्योंकि पूरे विश्व के बीच से विषुवत रेखा होकर के जो गुजरती है, पर भारत की जब बात होती है तो कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी राज्य भी हम इससे पहले के प्रश्न करा चुके हैं, उसमें हमने आपको बताए थे कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, क्या उनका पूर्व से पश्चिम का क्रम है, क्या उनका पश्चिम से पूर्व का क्रम है, वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। बाकी ट्रिक भी आपको हमने बताई थी। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश आपको बताना है प्राचीनतम है? वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। तो बताइए, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? चलिए, 4 ऑप्शन है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर
प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सही होगा, जो कि आपका सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक प्रदेश में जो है वो आता है। अगला प्रश्न अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? निजामाबाद, साहिबाबाद, आसिफाबाद या सिकंदराबाद, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और जुड़वा नगर जो है, इससे रिलेटेड शायद एक और क्वेश्चन इससे पहले हमने कराया था आपको, वो किसी और राज्य के संदर्भ में पूछा गया था। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका सिकंदराबाद जो है वो सही होगा। सिकंदराबाद जो है इसको कहा जाता है हैदराबाद का जुड़वा नगर। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। टोटल हमारे 105 तक प्रश्न है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था टोटल 25 प्रश्न होंगे। 291 प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र आपको बताना है शक्ति मरुस्थल जो है वो कौन सा है? लद्दाख है, चंबा है, पूर्वी कामेंग है या फिर आपका लाचेन है? भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, चंबा, पूर्वी कामेंग या फिर लाचेन? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन लद्दाख जो है यहाँ पर भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो बताइए कौन सा जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसकी एक ट्रिक भी होती है, पाकिस्तान से सीमा से सटे हुए आपके जो राज्य होते हैं, और वो ट्रिक होती है पंगू राज। पंगू राज, यहाँ पर जो पा है इससे क्या होगा? इससे आपका होगा पंजाब। ऑप्शन में देखिए, पंजाब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। पंगू में जो गु करके लिखा हुआ है इससे होगा गुजरात। तो गुजरात देखिए चारों में ही जो है आपका है। राज में देखेंगे तो राज से राजस्थान होगा, राजस्थान यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर है। और पहले ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी राजस्थान नहीं है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही कट जाएगा। और पंगुराज के बाद जो जा है इससे क्या होता है? इससे जम्मू कश्मीर होता है, जो कि सी वाले में दे रखा है। बिल्कुल आपका सी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो पंगुराज आपकी ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक है, और आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और ट्रिक को याद करने के लिए क्या तरीका है? आप देखते हैं ना, पाकिस्तान क्या है, हमेशा भारत से पंगा लेता रहता है, तो पंगा से पंगू वर्ड जोड़ लीजिए कि पंगुराज आपका जो है यहाँ पर ट्रिक है। ऐसे ट्रिक आपको भी याद रखना जरूरी होता है ना, तो इस प्रकार से आप राज्य को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां, अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियां या फिर आपका मैकाल की पहाड़ियां? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग पे कौन सी जो है वो पहाड़ियां जो है वो स्थित हैं? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला कार्डेमम पहाड़ियां जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भारत में आप देखते हैं ना, सबसे नीचे इस प्रकार से मैप हमारा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्डेमम पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अन्नाईमुड़ी आप देखेंगे तो इस तरफ देखने को जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है। जो कावेरी नदी है ना, उसके थोड़ा सा नीचे ही आपको अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, और कार्डेमम सबसे नीचे देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गारो, खासी और जयंतियां जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, कौन सा सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय जो है आपका सही होगा। देखिए कभी भी आप भूलेंगे तो यहाँ पर मेघ वर्ड से पकड़िए। जब मेघ यानी कि बादल होते हैं, बारिश होती है, तो क्या होती है? आपकी तबियत खराब हो जाती है, और तबियत जब खराब होती है तो आपको आने लगती है खांसी। क्या आने लगती है? खांसी। तो मेघ वर्ड से खांसी को जोड़ लीजिए। तो बस आपका मेघालय वर्ड जो है, यानी मेघालय जो है आपका सही होगा। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? तो मेघालय में है। देखते हैं ना, मौसम बदलता है तो कहीं जुकाम हो जाता है, कहीं खांसी आने लगती है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान?
बताइए कौन सा सही होगा। खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन, क्योंकि ये उत्तरी पश्चिमी जो है आपका पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान की सीमा इधर साइड जो पड़ती है उधर साइड आपका पड़ता है खैबर दर्रा। तो ऑप्शन में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान दे रखा है, तो आप पाकिस्तान वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं पहले कि कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, बागमती नदी, सोन नदी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अपना जो मार्ग है वो बदलने के लिए कुख्यात भी है और उसी के कारण बाढ़ बाढ़ वगैरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, जब बिहार का शोक की बात होती है तो कोसी नदी आपका सही होगा। और ये भी मैंने बताया था कि जब बंगाल का शोक पूछा जाए तब आप दामोदर नदी के साथ ऑप्शन जो है वो जाएंगे। तो ये अंतर को हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। बताइए कौन सा सही होगा। रिफ्ट घाटी से होने वाली बहने वाली कौन सी जो है वो इनमें से नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन इन चारों में से नर्मदा नदी सही होगा। नर्मदा के अलावा नदी आपकी ताप्ती नदी भी जो है वो आ जाती है। जो मैंने बताया था कि कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली है, तो ये भी आप नर्मदा, ताप्ती और शायद माही भी आपको बताई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। बाकी रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी आपका जो है वो सही होगा। और ये निकलती कहाँ से है? तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां है उसमें स्थित अमरकंटक नामक जो स्थान है वहां से निकल करके जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप जो है कपिल धारा, जो धुआंधार जिसको जलप्रपात कहते हैं, उसका निर्माण करती है, वो वहां तक जो है वो जाती है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, आपका ऑप्शन यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव जो है वो रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं 299, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसकी भी हमने ट्रिक आपको बताई थी कि श्रीनगर जो है, अब तो वहां पर चीजें सामान्य वैसे पहले के मुकाबले हो गई हैं, पर पहले वहां आतंकवादी घटनाएं काफी होती थी। ऑप्शन है रावी, चिनाब, व्यास और झेलम। तो पहले काफी आतंकवादी संबंधी घटनाएं होती थी, तो वहां के लोग क्या करते थे, उसको झेलते रहते थे, झेला करते थे। अब झेल से ही आपका आंसर है, तो बिल्कुल झेल से झेलम वर्ड आप पकड़ सकते हैं और झेलम नदी जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम नदी के तट पर है। अगला प्रश्न आपका है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। नर्मदा, क्षिप्रा, तवा, तुंगभद्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन है कहाँ का? मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर है। आंसर की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका क्षिप्रा नदी जो है इसके किनारे है। कहीं कहीं क्षिप्रा को शिप्रा नदी भी लिख देते हैं, तो दोनों ही एक ही नाम है इसके। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, 5 प्रश्न और शेष रह गए हैं। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर जो है वो बनाए गए हैं? बताइए। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराबर, दामोदर, कोनार, स्वर्णरेखा। कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? ये बराबर लिखा हुआ है, ये बराकर होता है, का होता है ये बराकर। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला ही बराकर जो है यहाँ पर सही होगा। ये सभी बांध इस पर बने हैं, बराकर नदी पर जो है वो बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? डल झील, पुलिकट झील, या फिर आपका चिल्का झील, या फिर सांबर झील। कौन सी इनमें से सही होगी? झील वहां पर यहाँ पर वो सही होगी जो कि आपकी
एक तो उड़ीसा में स्थित है, दूसरी चीज बंगाल की खाड़ी में जो पूर्वी तट है वहां पर स्थित है। इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी है। अब बताइए आप कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है वो आपकी चिल्का झील जो है वो होती है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और लैगून होता क्या है? लैगून जो है उथला जो समुद्र होता है ना उसके पानी या फिर खारे पानी का आप कह सकते हैं एक हिस्सा होता है, जो कि आपका समुद्र से जो है वो आपका अलग होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर चिल्का झील सही हो जाएगा। उड़ीसा में पुरी के निकट है आपकी चिल्का झील। और एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं इसी लैगून झील का, वो आपका है केरल की बेम्बनाड झील। तो ये भी जो है वो लैगून झील का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है एक ककोलत जलप्रपात आपको बताना है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? रोहतास, सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नवादा जो है वो सही होगा। बिहार में कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है आपका नवादा। तो ये जो नवादा जिला है इसके गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है आपका ये ककोलत जलप्रपात। ये आपका ऑप्शन सही होगा। पर्यटक जो है उसके प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आपकी भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना में भी आती है आपकी काकरा पार परियोजना। तो किस नदी पर आपका है ये आपसे पूछा गया है। ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कौन सा सही होगा आंसर की बात करते हैं। तो आपका ताप्ती नदी जो है इस पर ये गुजरात जो राज्य है उसमें सूरत से 80 किलोमीटर जो है इसकी दूरी पर जो है ये काकरा पार परियोजना आपकी स्थित है। तो ए वाला आपका ताप्ती नदी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सभी अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो भी लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न 305 है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में जो है वो निर्माणाधीन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना। तो आंसर की बात करते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है आपका ये भारत के दूसरे सबसे बड़े बांध के रूप में जाना जाता है और ये आपका नर्मदा नदी पर जो है वो बना हुआ है। और आपका गुजरात राज्य जो है इसके केवड़िया गांव जो है उसमें जो है आपका स्थित है। तो गुजरात आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भारत जो है उसका पिट्सबर्ग आपसे पूछा गया है किसे जो है वो कहा जाता है। ए ऑप्शन है राउरकेला, बी ऑप्शन है भिलाई, सी ऑप्शन है आपका जमशेदपुर और डी ऑप्शन है आपका बोकारो। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सभी को गुड नाइट।